जन जन की आस्था का केंद्र बाबा रामदेव, इन्हें लोक देवता भी कहते हैं। इनका मुख्य मंदिर राजस्थान में जैसलमेर जिले के रूणीचा में है, जिसे रामदेवरा भी कहते हैं। इस तरह रामदेवरा का इतिहास बद्धा ही रोचक है। बाबा रामदेव का जन्म विक्रम संवत 1409 भाद्रपद शुक्ल तृतीया को राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले के ऊंडुकासमेर गांव के राजपूत परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम अजमाल तंवर व माता का नाम मैणादे था। बाबा रामदेव ने अपनी शिक्षा दीक्षा गुरु मल्लिनाथ से की। बाबा रामदेव के घुड्डे का नाम लीलन था, जो उन्हें सर्वाधिक प्रिय था। बाबा रामदेव का विवाह अमरकोट में सोरहा दल सिंह की पुत्री नेतलदे का साथ हुआ था। बाबा रामदेव ने जाति धर्म से लोगों को मुक्त करने की कोशिश की। उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की, ऊंच नीच में कोई भेद नहीं किया व कुरीतियों से दूर रहने की नसीहतें दी। उन्होंने हमेशा समाज को एक अच्छी शिक्षा की ओर अग्रसर किया। इसलिए आज बाबा रामदेव सभी के इष्ट हैं, लोक देवता रामदेव जी। रामदेव जी का बाल्यकाल भी बड़ा ही रोचक व हैरान कर देने वाला था। बचपन से ही कई हैरत कर देने वाली घटनाएं घटित हुईं, जिसे एकाएक कोई समझ ही नहीं पाया था। बताया जाता है कि जब रामदेव जी का जन्म हुआ तब महल में पड़े सारे बर्तन दूध से भर गए थे। आंगन में कुमकुम के पगलिए बन गए थे। बाल्यावस्था में उन्होंने पिता से कपड़े के घुड्डे की मांग की। तब पिता ने कपड़े का घुड्डा लाकर थमाया तो घुड्डा उड़ने लगा और बाल्यकाल में ही भैरव नामक राक्षस का वध कर सबको चौंका दिया। तब भैरव राक्षस का काफ़ी आतंक था, जिससे लोग काफ़ी परेशान थे। भैरव राक्षस लोगों को मारकर उन्हें खा जाता था। लोगों का घर से निकलना आपत्तिपूर्ण हो चुका था। बताया जाता है कि बाल्य अवस्था में बाबा रामदेव दोस्तों के साथ कुटिया में खेल रहे थे। तभी वहाँ भैरव नामक राक्षस आ जाता है। राक्षस को देख गुरु बालीनाथ बाबा रामदेव को अपने गुद्दद्दी में छिपा लेता है। जब राक्षस द्वारा गुद्दद्दी को खींचा जाता है तो वो सर्वाधिक बरहने लगती है, जिससे राक्षस वहाँ से भाग जाता है। बाबा रामदेव भी राक्षस के साथ भागते हैं। वह गुफा में जाकर उसका वध कर देते हैं। उसके बाद बाबा रामदेव को जन जन द्वारा पूजा जाता है। रामदेव जी का इतिहास जन जन के प्रिय बाबा रामदेव के कई चमत्कार हैं, जिसे पौराणिक कथाओं में पर्चे के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि बाबा रामदेव ने अपने जीवन काल में कुल 24 चमत्कार किए, जिन्हें पौराणिक कथाओं व भजनों में भी सुना जा सकता है। बाबा रामदेव ने पहला पर्चा अपनी माता को बताया व दूसरा पर्चा अपने पिता को बताया। बाबा रामदेव ने तीसरा पर्चा दर्जी को बताया। चौथे पर्चे में उन्होंने मिश्री को नमक बना दिया तथा पांचवें पर्चे में भैरव राक्षस का वध, 5 पीरों का मिलन, भाभी को पर्चा, जाम्भोजी को पर्चा, खाती को पुनर्जीवित करना, मुस्लिम शाह को पर्चा। इसी प्रकार बाबा रामदेव ने अपने जीवन काल में कई पर्चे बताए, जिससे बाबा रामदेव हर समाज व जन के लोकप्रिय बन गए। भादवी बीज को बाबा रामदेव के जन्मदिन को ही भरता है। इस मेले में लाखों की तादाद में लोग आते हैं। मुख्य रूप से इसमें राजस्थान से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश व मुंबई सहित कई राज्यों से लोग आते हैं। लोग बाबा रामदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। बाबा रामदेव के स्थल पर कामदद्दिया पंथ के लोग एक विशेष प्रकार का 13 ताली नृत्य करते हैं। यहाँ पर भंडारे की विशेष रूप से व्यवस्था की जाती है। बताया जाता है कि रूणीचा में बाबा रामदेव के मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा ने 1931 में कराया था। बाबा रामदेव ने संवत 1442 में 33 वर्ष की आयु में समाधि लेने का निर्णय लिया। लोक देवता बाबा रामदेव ने समाधि लेने से पूर्व सभी को सूचित किया ताकि लोगों को जानकारी रहे। बताया जाता है कि यह खबर जब उनकी भक्त डाली बाई को मिलती है तो वो भी समाधि लेने पहुंच जाती हैं। उसके बाद बाबा रामदेव श्रीफल लिए सभी गुरुओं को प्रणाम कर अंतिम पूजन किया व समाधि ले ली। उसके बाद भक्त डालीबाई भी समाधि ले लेती है। इसलिए आज भी जैसलमेर के रूणीचा में बाबा रामदेव के पास ही भक्त डालीबाई की भी समाधि बनी हुई है, जहाँ पर आज पूजा अर्चना की जाती है।